वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। आज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है जो हैं बहुत एगरली वेट कर रहे थे हमारी आंसर स्किल की जो सीबीएसई से रिलीज हो, और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आज से एवल्यूशन वर्क स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास में जो आंसर की है वो अवेलेबल हो गई है। तो बात कर लेते हैं फटाफट से हमारी आंसर की में जो क्या क्या सीबीएसई ने चेंजेस किए थे या जो हमने डिस्कस करे थे तो बीच में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज के बारे में। हमारा पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट का जो डी आंसर होना चाहिए, इट डज नॉट कंटेन द एग्रीकल्चर केमिकल। सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन। एंड थर्ड की बात करें रीजन, यहाँ पे रीजन जो है सीबीएसई ने जो इंक्लूड किया है वो है बिकॉज डिमांड ओवर टुक सप्लाई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आंसर्स बन रहे थे और सीबीएसई ने सारे आंसर्स को सम अप करके मेरे ख्याल से ये आंसर्स बना दिए, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है सीबीएसई की साइड से जो वैलिड हुआ है वो है बिकॉज डिमांड ओवर टुक सप्लाई। यहाँ पे फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे फोर्थ आंसर उन्होंने लिया है केमिकल्स और पेस्टिसाइड आर नॉट यूज वाइल ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। एक तो उन्होंने ये लिया है और स्लैश में आंसर दिया, अगर बच्चे ने अगर ये अटेम्प्ट किया हो तो ये भी आंसर ठीक होगा। ये है ऑर्गेनिक फूड इज कॉस्टलियर देन द ऑर्गेनिक फूड। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी अगर आपने आंसर किया होगा तो आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। फिफ्थ की हम बात करें तो फिफ्थ हो जाता है रिड्यूस चेंज ऑफ डेवलपिंग डिसीज हार्ट स्लैश कैंसर सेफर देन हेल्थियर। अगर आपने यहाँ पे सेफर और हेल्थियर जैसे कोई वर्ड अगर अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड किए होंगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ आंसर उन्होंने सीबीएसई ने रिलीज किया है वो है बैक्टीरिया फ्रॉम डर्टी हैंड कैन कंटेमिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पे 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है देयर इज नो कंफर्म एविडेंस। एंड 8 की हम बात करें बिकॉज इट वॉज इनिशियली ओरिजिनली लोकली ग्रोन। एंड 9 की अगर हम बात करें वॉशिंग हैंड प्रोड्यूस ऑल फूड। अगर आपने यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी वर्ड को यूज किया होगा, वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, वॉशिंग प्रोड्यूस बिफोर ईटिंग, वॉशिंग फूड बिफोर ईटिंग, तो आपके सारे आंसर्स राइट हो जाएंगे। और 10th की हम बात करें तो इन्होंने आंसर जो इंक्लूड किया है वो है हमारा स्पेशल लेवल। बात कर लेते हैं सेकंड अनसीन पैसेज के बारे में। सेकंड अनसीन में क्या क्या हुआ है हमारा, तो फर्स्ट आंसर आता है वॉस ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन। सेकंड में आएगा ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड थर्ड में हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। एंड फोर्थ का सी होगा देयर हैज नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट। एंड फिफ्थ में हमारा होगा डज में हमारे इन्होंने जो आंसर्स दिए हैं एश एडिड रेन रिड्यूस सनलाइट पॉपुलेशन बूम और डेप्रेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन करने को आए थे डज और डज नॉट में। तो डज नॉट में इन्होंने जो इंक्लूड किए हैं इनमें से कोई भी एक वर्ड आपने इंक्लूड किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स मिलेगा आपको इसका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्री कवर, फ्री कवर और गुड मानसून। इन दोनों इनमें से किसी भी पर्टिकुलर ऊपर वाली लाइन में से आपने कोई भी एक वर्ड यूज किया हो और सेकंड में से आपने कोई भी एक वर्ड यूज किया हो तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे 6 में जो हमारा ऑप्शन होगा ए रशियन। एंड सेवंथ में कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट दो आंसर्स दिए हैं, दोनों में से कोई भी अगर आपने किए हैं तो आपका आंसर राइट है। एंड 8th में हमारा इंडिया चाइना इंडोनेशिया, ये वही आंसर है जो मैंने आपको उस दिन बताया था। एंड 9th में हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। और 10th में हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन था ए, जिसमें 4 ऑप्शन थे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, साउथ एशिया, इफेक्ट ऑफ रेसिड रेन, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंस हेज और डिबेट ओवर ड्रॉट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। बिना टाइम को बेस करे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती, क्योंकि एग्जाम आपके चल रहे हैं है ना, आपको बहुत इसके चेक करने के साथ साथ वो भी आपको करना है। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, आपका जो है नेक्स्ट जो एग्जाम है वो एसएससी का है। एसएससी की आंसर की भी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा थर्ड ग्रामर सेक्शन में जो इन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत थी पहले अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में जो हमारा सी ऑप्शन आएगा द लिटिल। एंड सेकंड में होगा हेड वॉट अ हीटर। एंड थर्ड में आज शुड आएगा। एंड फोर्थ में एरर में कांट और करेक्शन में हमारा कैन होगा। एंड फिफ्थ का वी ऑप्शन होगा इज। और सिक्स का यहाँ पे होगा रेन। एंड सेवन में ही वॉज डूइंग या गेटिंग, दोनों में से कोई वर्ड आप लगाया होगा गेटिंग ऑन या डूइंग। फाइन एंड दैट ही हैड गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड यहाँ पे हैज और हैव को हैज में चेंज कर देंगे हम, हमारा एरर होगा और हैज हमारा करेक्शन हो जाएगा। एंड 9th में सीमा आस्क्ड रमन इफ ही कुड सॉल्व द सम। एंड 10th में कैन और मे, दोनों ही ऑप्शन सीवे की साइड से राइट आए हैं कि आपने कैन का यूज किया हो या मे का यूज किया हो, दोनों आंसर आपके राइट हो जाते हैं। एंड 11th में हमारा आएगा ऑप्शन होगा ए इज। एंड 12th में यहाँ पे दोनों ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वुड और माइट। यहाँ पे पिछली बार हमने जब बोला था मैंने कहा था कि वुड हमारा राइट होगा, वुड तो हमारा राइट है, लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पे एक बेनिफिट दिया हुआ है स्टूडेंट को, जिन्होंने माइट लगा के आए थे वो माइट भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा है वो लेटर था। लेटर डिपेंड करता है कि आपने उसमें फॉर्मेट सही लिखा था, आपने कंटेंट क्या लिखा था, आपने आइडिया क्या अडॉप्ट किया था, ग्रामर आपने करे हैं, तो मैंने वो उसको इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे ही हमारा एनालिटिक पैराग्राफ मैंने इंक्लूड नहीं किया है। डायरेक्टली हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें हमारे
जो है ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए थे। यहाँ पे मैंने आपको दिन भी बताया था हमारे सारे क्वेश्चन राइट, क्योंकि मिस्टर केसिंग जो थे हमारे मैथ टीचर थे और मैथ टीचर के लिए हमारा कोई ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं था। तो सीबीएसई की साइड से भी सीबीएसई ने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है और इसके आंसर की उन्होंने सारे आंसर दिए हैं। मतलब आपने कुछ भी लिखा हो, चाहे वार्डन हो, प्रिंसिपल हो, सोशल टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो, तो आपको आंसर आपने कोई भी लिख के आए होंगे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सेकंड में आपका वी जो सेकंड ओनली होगा। थर्ड में ट्रेड वर्ड आएगा, ये हमारी एनालॉजी थी। फोर्थ का हमारा डी होगा, सी हैड इनहर्टेड। एंड फिफ्थ का हमारा सी होगा, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो एज इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने आंसर में टिक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम बात करते हैं 6 के बी ऑप्शंस के बारे में, जो इन्होंने बी को अटेम्प्ट किया होता। तो हमारा पहला होगा ही डिडंट लाइक हिम। इसमें थोड़ा सा मैं भी गलत हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था वो लॉलेस पर्सन है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन राइट थे, लेकिन प्रायोरिटी मैंने उसको दी थी, तो सॉरी फॉर दैट। एंड सेकंड में हमारा होगा इनविजिबल। एंड थर्ड में होगा डी ऑप्शन, अमर प्लेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और बाय फायर। ये हमने उस दिन भी इंक्लूड किया था। एंड डी की एंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हो, सी ऑप्शन होगा ही फेल्ट मडी फुटप्रिंट। एंड बी फिफ्थ का वी होगा ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ। इसमें से केवल अगर एक आंसर को छोड़ते हैं बाकी हमारे सेम सारे राइट थे, इसीलिए मैंने आपको बोला था हमारे जो आंसर की है वो 99% राइट है। अब हम बात कर लेते हैं 7 क्या जिन्होंने बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पे ये तो हमारा बहुत इजी था, बंगाल टाइगर, क्योंकि टाइगर के बारे में डिस्क्राइब हमें करना था। सेकंड में रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। आपको यहाँ पे इतना सा लिखना था कि अगर सेम हमारे कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हुए हैं जो रोमिंग एंड राउंड, इसीलिए यहाँ पे हमें ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको लूट कर रहे हैं। थर्ड में हमारा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में हमारा ए आयरनी होगा। एंड फिफ्थ का वी डिंसन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है 7 का जो बी पार्ट है, जिसमें यहाँ सीबीएसई ने हमें जो फर्स्ट इंक्लूड किया है इसका बी पेट्रोलिंग कार, और उन्होंने पुलिस जीप दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पुलिस जीप ही पेट्रोलिंग करती हैं। और पोइम में हमारा पेट्रोलिंग कार है, तो कुछ बच्चों ने कंफ्यूज होकर जीप भी लिखा होगा शायद, तो इसीलिए सीबीएसई ने इन दोनों को इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो है सेकंड। इसमें क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट, यहाँ इम्फाइज अ ब्रिलियंट, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिलियंट एज इन ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट 2 बार यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे इसको आपको बताना होगा कि क्या हुआ। यहाँ भी आपने अगर आपका समझदार है जो एविलेटर है, अगर उन्होंने आपने कोई भी अगर डेफिनेशन अगर दे रखी है तो वो आपको राइट आपको उस में मार्क्स दे देगा। थर्ड हमारा सी ऑप्शन होगा कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। एंड फोर्थ का बी होगा फ्रस्ट्रेशन। एंड फिफ्थ का हमारा होगा ट्रू। हमारा बाकी लिटरेचर का जो पार्ट है, जो आपको आपका जो राइटिंग सेक्शन, मतलब आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके दिए हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी है। आपने जो मैं क्योंकि उस दिन हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमारी 2 आंसर की अवेलेबल है, सेट 1 सेट 2, हम ये सेट 3 कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन है लिटरेचर के, वो सेम ही है तीनों सेट में, इसीलिए आप वहां से जाके देख सकते हो पुरानी जो हमारी आंसर की, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं बहुत पसंद आई होंगी, और आपको अपने अपना स्कोर जो है चेक कर लिया होगा। और यहाँ वक्त आता है आपसे अलविदा लेने का, और अब बहुत जल्दी आप मैं या हमारी कोई टीम मेंबर आपको एसएससी की आंसर की के साथ फिर मिलेगा। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जरा सा भी अगर आपने लगा हो या आपने अच्छा स्कोर करा हो, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उसको शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी चेक करने का मौका मिल जाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।